हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, गीता जी के सूत्र पर अपन सत्संग लेंगे। अध्याय 2 श्लोक 66वां 66। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे अर्जुन से, न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य नच अयुक्तस्य भावना नच अभावायत शांति अशांतस कुत सुखम। अर्जुन, न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। आप इस पर एक एक बात सुनने और समझने जैसी है। प्यारे मित्रों, मन और इंद्रिय, जैसे बोला जाता है ना, इंद्रिय 9 होती है अपने शरीर को, उनके द्वारा विषय ग्रहण किया जाता है, और एक बुद्धि है 10वां 11वां मन है। मन को भी इंद्रिय बोला गया, बुद्धि को भी। अभी मन शरीर का एक राजा है, इंद्रिय उसकी प्रजा है। मन ऑर्डर करेगा, इंद्रिय पर असर उसका गिरेगा, और इंद्रिय उसको स्वीकार कर ले, फिर इंद्रिय उधर दौड़ने लगती है। वैसे ही जैसे राजा ही जिस अंदाज का होगा, प्रजा भी उस अंदाज की होगी। एता राजा तथा प्रजा। अभी मन का ही ठिकाना, मन रूपी राजा का ही ठिकाना नहीं, तो इंद्रियों का कोई ठिकाना नहीं हो सकता। मन यदि हमारा कंट्रोल है तो इंद्रियों पर भी कंट्रोल होगा, और मन और इंद्रियों का असर बुद्धि पर गिरता है, और फिर ये सब क्रमशः एक के पीछे एक इनका उत्थान भी होता है और ह्रास भी होता है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, और जिसका बुद्धि का ही ठिकाना नहीं, उसका जीवन का फिर सब बिखर जाता है, या कोई ठिकाना नहीं रहता। अभी जैसे मन ने इंद्रियों को बोला, और इंद्रिय मंजिल अंजाम देती है वहां तक पहुंचने के लिए, फिर मन भी विकृत हो गया, और इंद्रिय शरीर भी विकृत हो गया, फिर बुद्धि भी बिगड़ती है, बुद्धि का भी नाश होता है। और बुद्धि का नाश हुआ, फिर उसके पीछे क्या आता है? और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। दूसरा असर गिरता है भावना पर।
जिसकी बुद्धि विकृत हो गई तो उसकी भावना अंतःकरण में मलिन हो जाती, जैसे या तो बोल दो आसुरी भावना जैसी हो जाती, या तो बोल दो नास्तिक भावना हो जाती, या तो बोल दो एक कसाई प्रवृत्ति जैसी भावना हो जाती। उसको रहम दया दैवी गुण उस भावना में नहीं रहती। भावना बोलो तो है ही नहीं वीरो, एक नास्तिक भावना हो जाती हो। भावना शब्द न दो तो भी चले। और फिर मन बिगड़ा और इंद्रिय बिगड़ी, फिर बुद्धि बिगड़ा, और फिर आगे चल के भावना अंतःकरण से विदा हुई, और फिर भावना बिगड़ गई, भावना भी नहीं रही तो और आगे क्या घटना घटती है। तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। जब अंदर भावना ही नहीं रही तो उसको शांति कैसे मिल सकती है। भावना का ही एक दूसरा रूप है प्रेम। प्रेम और भावना एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे किसी के प्रति भी प्रेम होता है तो हम उसके प्रति बहुत लगावपूर्ण व्यवहार करते हैं, जिसको बोला जाता है ना प्रेम यानी लगाओ, कुछ कदर तुम्हारी। यदि तुम्हारा प्रेम है तो लगाव होगा, और लगाव है तो तुम उनसे प्रेम करोगे। और दूसरी बात, उसको समय भी दोगे आप। प्रेम है, भावना है तो उसकी कदर करोगे, और प्रेम नहीं है तो फिर आप उसको तिरस्कृत कर दोगे। तो एक के पीछे एक हानि क्या होती रहती, भावना उसके अंदर से अंतःकरण से चली जाती, और फिर आगे क्या घटना घटती। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। शांति नहीं मिलती, जीवन में शांति नहीं होगी तो प्यारे मित्रों, अशांत जीवन कोई पागल कुत्ते की तरह हो जाता है, उसको कुछ सूझता नहीं। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है, और जीवन में यदि शांति नहीं तो सुख कैसे मिलेगा। दुनिया भर का कुछ भी रहने दो, तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है तो फिर सुख होकर भी वो सुख दुख में बदल जाता है। एक के पीछे एक की हानि होती रहती है। मेन हमारा मन है प्यारे मित्रों। जिसका मन का ठिकाना नहीं उसका जीवन का बर्बादी हो जाती है। इसलिए मन यानी मनन करते रहता है, और फिर उसको मनन गलत चिंतन में लगा दो, गलत चिंतन की ओर उसकी दिशा हो जाए तो जीवन बर्बाद। और परमात्मा चिंतन में यदि मन को लगा दो तो जीवन का उत्थान। इसलिए मेन चाबी मन है। मन से ही सभी कुछ अंदर घुसता है। मन अडर करता है। अभी हमारे अंदर अंतरात्मा भी है, वो भी जो मन बोलता है उसको वो नकारती है, विरोध नहीं करती। आत्मा साक्षी भाव से केवल प्रेरणाएं करती कि ये गलत है। फिर भी यदि मन नहीं मान रहा, हम मन के नाद में लगकर अंतर तेरे अंतर्यामी रोज तुझे समझाता है, भली बुरी क्या करना तुझे, राह तुझे बतलाता है, फिर भी मन की कहीं पर चलने वाले अंत समय पछताता है। अंतर्यामी आत्मा बोलते रहता है। तो प्यारे मित्रों, मन को हरि भजन में लगा दो, भगवत भजन में लगा दो, ध्यान में लगा दो, साधना करो, कुछ न कुछ शुभ में लगाओ उसको। तो फिर राजा ही यदि ठीक रहेगा तो प्रजा ठीक रहेंगी कि नहीं।
जिस देश का राजा ठीक नहीं है उसकी प्रजा का भी कोई ठिकाना नहीं। वैसे ही अपने शरीर रूपी नगर का राजा मन है, जैसे उसका ही ठिकाना नहीं तो फिर जीवन बर्बाद है। वैसा ही इस पर एक एक बात, नास्ति बुद्धि अयुक्त अयुक्तस्य अयुक्तस्य पुरुष किसको बोलते? जिसका मन और इंद्रिय का ठिकाना नहीं, उसको बोलते अयुक्तस्य, यानी उसकी सही दिशा नहीं। प्यारे मित्रों, एक छोटी सी दृष्टांत भरी कहानी याद आती है और आप भी सुने। अंधेरी नगरी बेबुद राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा। राजा ऐसा था, वहाँ न्याय नाम की चीज ही नहीं थी, कुछ भी। और जहाँ बुद्धि नहीं हो वहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। अंधेरी नगरी बेबुद राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा। उस नगर में ऐसा था, 1 टक्के में सब कुछ मिलता था। और कहते हैं कि एक बार गुरु शिष्य उस नगर में गए। गुरु ज्ञानी थे, समझ गए कि यहाँ 1 ही टक्के में सब कुछ हो रहा है, यहाँ खतरा भी हो सकता है, कुछ भी गलती, कुछ भी सोचने के बाहर हो सकता है, यहाँ रहना ठीक नहीं। चंद दिन गुरुजी रहे और शिष्य को बोले, चेला जो था, चेला राम, यहाँ रहना ठीक नहीं, चलो यहाँ 1 ही टक्के में सब, यहाँ का राजा का जो है ना कानून ठीक नहीं लगता। नेम कानून सभी कुछ बुद्धि से, वो जो व्यवहार होता है सब कुछ वो सोच समझ कर होता है। ये तो 1 टक्के में ही सब कुछ यहाँ का रिवाज चलाता है, या राजा ठीक नहीं है, चेला राम चलो। चेला बोले, गुरुजी दुनिया में फिर क्या है, अपन 1 टक्के में क्या मिलता है? यहाँ 1 टक्के में घर मिल गया, मकान मिल गया, खाने को मिल जाता, कपड़े मिल जाता, सब सुख सुविधा। ऐसा नगर नहीं मिलेगा गुरुजी, अपन छोड़ के नहीं जाएंगे। गुरुजी बोले, भाई तुमको रहना हो तुम रहो, हम तो जा रहे, हम अमुक नगर में जा रहे, या दूसरा राज्य जो भी, ये राजा का राज छोड़कर। पता बता दिए गुरुजी, पर एक बात बोले कि तेरे पर आपत आएंगी तब मुझे याद करना, मैं वहाँ रहूँगा उस राज्य में, नगर में, जहाँ भी। पता दे दिए गुरुजी। वो बोले ठीक है गुरुजी, जाइए आप, आपने को तो वांदा नहीं। चेला बिल्कुल खा पी कर ऐसा तगड़ा बन गया कि जैसे कि देखने जैसा। और उस नगर में राजा के महल में चोरी हो गई, और सुबह हुई, मंत्री सिपाहियों को सबको राजा बोला कि जाओ सूली पर जो जचे उसको पकड़ के लाओ। मंत्री सिपाही सब बोले, जो जचे वो मतलब जो चोरी किए उसको ही लाना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, सूली पर जचना चाहिए बोले, क्योंकि बुद्धि ठिकाने पर नहीं राजा की। अंधेरी नगरी का राजा था, बेबुद्ध बुद्धिहीन था। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे ना, जिसकी फिर बुद्धि मारे गई, मन और इंद्रियों का ठिकाना नहीं रहा, बुद्धि मारे जाते तो फिर कितना जीवन का पतन हो जाता, उस पर अपने विषय ले रहे। गए मंत्री, आप उस नगर के मंत्री भी हो, सिपाही भी हो, दुनिया भी हो, तो वो भी राजा जैसा वैसा ही। ये चेला खा पी कर ऊपर पैर करके पड़ा था, ऐसा ऐसा कर रहा था। मंत्री बोले, पकड़ो इसको, ये जचेगा बोले सूली पर। पकड़े 4 सिपाही, एक एक हाथ टांग, दोनों, 2 सिपाही 2 टांग 2 हाथ उठा लिए उसको। बोले, क्या कर रहे हैं आप? बोले, 1 टक्के में सब कुछ होता है यहाँ, तुझे सूली पर लटकाना है। बोले, क्यों? बोले, राजा के महल में चोरी हुई है। बोले, मैंने चोरी नहीं की। बोले, भले नहीं की, पर सूली पर राजा का आर्डर है, जो जचे उसको ही लेवा लाना, तो तुम जचोगे सूली पर, चलो।
नहीं, जबरदस्ती लेके आया। वो बहुत कोशिश करता है कि मैंने चोरी नहीं, चलो लेके आया, राजा के सामने महल में खड़ा कर दिए। राजा बोले बिल्कुल मंत्री सिपाहियों धन्यवाद, सूली पर जचेगा। बोले पूरी प्रजा नगर की भी इकट्ठा हो गई सब, और देख रही तमाशा कि अब ये सूली पर कैसा लटकेगा ये आदमी महाराज। फोगट का कुछ भी खाया हुआ एक दिन निकलता है। बुद्धिहीनता में जो भी कुछ होगा उसका तेल निकलेगा। अब ये चेला भी बुद्धिहीन था। गुरुजी तो चले गए थे, चतुर थे, विवेकी ज्ञानी थे, और ये राजा भी बुद्धिहीन है। इसका भी परिणाम क्या होगा आगे मिलेगा देखने को सुनने को। और बस बोले निला दो इसको तेल फूल लगा के पानी से ऐसे। सूली तैयार। वो बोले कि मैंने चोरी ही नहीं की, बहुत जी निकालता है। बोले इसमें फायदा नहीं, आप सूली सब दुनिया देखने को ललायित है। वैसा और जो मंत्री बोला कि राजा साहब सूली फांसी लगने से पहले एक नियम कानून है कि उसका पालन करना पड़ता है ना। जिसको सूली फांसी दी जा रही उसकी कोई इच्छा हो आखिरी तो वो पूरी करी जाती है। तो अपन पूछ ले। राजा बोला बिल्कुल पूछ लो। बोले आखिरी इच्छा क्या है इसके? पूछे तेरी आखिरी इच्छा क्या है? गुरुजी बोला था कि जब आपत आ जाए तो मुझे याद करना। बोले मेरी आखिरी इच्छा है मेरे गुरुजी से मिलने की। कहाँ है तेरा गुरु? अमुक अमुक जगह उस राज्य में। जो पता दिया गुरुजी को लाया गया। गुरुजी समझ गए चेला की बारी आ गई, और कहते कि हुआ ऐसा। गुरुजी आए, देख के सब तमाशा देख के ही समझ गए। पहले भी समझ गए थे, अभी तो फुल समझ गए। चेला रोने लग गया। रो मत, अभी इतने दिन मेरी माना नहीं, पर अभी मान ले। मैं कहूँ वो कर। कान में गुरुजी फुसफुसा दिए कि कुछ नहीं बोलना है, इतना ज बोलना है कि मैं सूली पर चढ़ूंगा। मैं बोलूँगा कि मैं सूली पर चढ़ूंगा, तू इतना ही बोलना, इससे ज़्यादा कोई शब्द तेरे को बोलना नहीं है। मैं सूली पर चढ़ूंगा, इतना ही बोलना है। मैं सूली पर चढ़ूंगा, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं बोलना। गुरुजी बोले वैसा। वो बोले गुरुजी अभी आपकी सुनेंगे तो ये जान बचेंगी जरूर। और बस कान में बात हो गई, और गुरुजी बोले कि मैं सूली पर चढ़ूंगा। तब चेला बोले नहीं गुरुजी मैं चढ़ूंगा। गुरुजी बोले मैं चढ़ूंगा सूली पर। दोनों गुरु शिष्य में बहुत वो होने लग गए घमासान। गुरुजी बोले नहीं चेला मैं चढ़ूंगा। चेला बोले गुरुजी तुम हटो, आप हटो, मैं चढ़ूंगा सूली पर। राजा देख रहा था सिंहासन, पूरी नगर की प्रजा देख रही थी, सिपाही मंत्री सब सोच रही थी मामला सूली पर चढ़ने को इतना उतावले क्यों हुई है, बेताब क्यों हुई है, क्या राज है? राजा बुद्धिहीन था। और बोले कि रुको रुको रुको, गुरु चेला दोनों रुको, कुछ न कुछ इसमें राज है। मैं जानना चाहता हूं कि सूली पर आप चढ़ना क्यों चाहते? तब गुरुजी बोले कि राजा राज को राज रहने दो, मुझे सूली पर चढ़ने दो। नहीं, आप चढ़ने नहीं दूंगा, राज बताओ। तब गुरुजी बोले आप मान ही नहीं रहे। बोले केवल बता सकते, बाकी सूली पर तो मैं ही चढ़ूंगा। अरे पहले बताओ। वो गुरुजी संत बोले थे कि आज बोले ऋषि मुनि साधु संत सब साधना करते ध्यान करते तो भी मुक्ति नहीं मिलती। बोले आज मुझे ध्यान में ऐसा पता चला है कि आज जो सूली पर चढ़ेगा वो सीधा मुक्त होगा। राजा बोले ऐसी बात है? हाँ। अरे इनको हटाओ, मैं चढ़ूंगा सूली पर। और सदगुरु बोले कि चढ़ प्यारे। राजा चढ़ गया सूली पर, लटक गया, मर गया। काम तमाम हो गया। गुरु बोले चेला को आप चल। अंधेरी नगरी बेबुद राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा।
यदि बुद्धि मारे गई और बुद्धि का न होना, विकृत हो जाना, नाश हो जाना, तो ये राजा की तरह गति होंगी प्यारे मित्रों, और वो चेला की तरह गति होंगी। चेला भी फंस जाएगा। इंद्रिया हमारी चेला है मन की, मन राजा है, और मन का ही सब ठिकाना नहीं रहा तो फिर बीच में जो लटकी हुई बुद्धि है वो विनाश हो जाता है उसका। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण बोलते न आस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्त पुरुष में उसकी बुद्धि नाश हो जाती है। दूसरी बात नच अयुक्तस्य भावना, और जिसकी बुद्धि नाश हो गई उसके अंतकरण में भावना नहीं रहती, और जिसका भावना ही नाश हो गया फिर नच भावायात शांति, जिसके अंतकरण में भाव ही नहीं रहा तो उसको शांति कैसे मिलेगी। अर्जुन अशांतस्य कुत सुखम, और जो अशांत ही है उसके जीवन में सुख कैसा, कहाँ से आएगा सुख? सुख होकर भी उसके नसीब नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य प्यारे मित्रों, जिंदगी में मन को दिशा अच्छी दो और इंद्रियां कंट्रोल रहेंगी, बुद्धि भी सही रहेंगी और भावना अंतकरण में रहेंगी, शांति रहेंगी और फिर सुख भी रहेगा, सब तरह से संपन्नता रहेंगी। ये सूत्र में प्रभु श्री कृष्ण इस अंदाज में बोलना चाहे। आपने जितने भी समझ में आए आप समझने का प्रयास करके अपने मन को दिशा देने का प्रयास करिएगा।